सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मूड ऑफ चल रहा है। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ज़्यादातर वीडियो तो नहीं आया शादी में, क्योंकि मैं बारात के दिन गई ही नहीं। और अच्छा किया जो नहीं गई। और एक दिन गई, उसका भी मुझे पछतावा ही हो रहा है। अब मुझे हल्दी के दिन भी नहीं जाना चाहिए था। तो अब हो गया सो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता है। वैसे मैं सोच ही रही थी कि मैं नहीं जाती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि नहीं जाने के बाद अगर कुछ आपको गिल्टी फील होता है तो वो ठीक है, वो उतना नहीं आपको हर्ट करेगा। बट आप जाके आप गिल्टी फील कर रहे हो तो वो थोड़ा ज़्यादा हर्ट करेगा। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सबको मैनेज करके चलूँ, मतलब सब चीज़ें ठीक करूँ, बट हो नहीं पाता ऐसा। तो मुझे लगता है कि जाना बहुत बड़ा गलती किया मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैंने लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी जाके वहाँ पे। तो अब से मुझे यही लग रहा है कि अब से नेक्स्ट टाइम से कहीं नहीं जाना चाहिए। फ़िलहाल इस फैमिली में तो किसी पार्टी फंक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हालांकि मैं बहुत दिल से तैयारियाँ की थी, मतलब हाथों में मेहंदी वगैरह भी लगाया, थोड़ा बहुत खुश भी थी, ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं पहले से मन नहीं था, बिल्कुल भी जाने का नहीं था। बट कल सोचा कि नहीं यार, जाना चाहिए, एक बार फिर से जाके देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, सब शायद सब चीज़ ठीक हो जाए। बट मुझे लगता है कि एक बार जो रिश्ता बिगड़ जाता है वो चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती। और एक बार जब रिश्ता टूट जाए तो रिश्ते में कहीं ना कहीं गांठ पर ही जाता है। तो ऐसे रिश्ते को निभाने से अच्छा है कि वो रिश्ता तोड़ ही दिया जाए, मुझे लगता है। मैं अपनी पर्सनल फीलिंग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो सच में मैं जाकर बहुत बड़ी गलती की। इससे अच्छा तो होता कि मैं घर पे ही खुद इंजॉय करती, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं अगर कभी नहीं गई तो किसी के मन में ये नहीं रहेगा कि हाँ पिछली बार तो आई थी, इस बार नहीं आए। वैसे मतलब मैं जाने के बाद अपने बच्चे को इतना रुला करके गई, क्योंकि कल रेडी होने में भी बाबू परेशान कर, वहाँ जाने के बाद भी इतना रोया। तो मैं कोई भी माँ अपने बच्चे को रुला कर इतना नहीं शादी पार्टी अटेंड कर सकती है। तो फिर भी मैंने किया, लेकिन ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है। और कोई नहीं, पतिदेव आज गए हैं तो वैसे भी मुझे लगता है ना कि हर घर में मतलब हर घर में जो ननद होती हैं या फिर सास होती है, सास को अपने बेटे से मतलब होता होगा, ननद को अपने भाई से मतलब होता होगा, बच्चों को अपने मामा से मतलब होता। और जो उस घर की बहू होती है, भाभी होती है, मामी होती है, जो भी हो, सारे रिलेशन में बोल रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि उतना कुछ फ़र्क पड़ता होगा मेरे जाने नहीं जाने से। तो कोई नहीं। वैसे मैं सोच ही रही थी, मैं पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में कल आया ना कि यार मुझे जाने नहीं चाहिए। फिर पता नहीं अचानक 2 मिनट में मेरा मूड कैसे चेंज हो जाता है कि नहीं यार चले जाओ, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। बट सबको खुश करने के चक्कर में मैं खुद ही अपने आप हर्ट हो जाती हूँ। तो कोई नहीं, होता है, सबके साथ होता है। कोई नहीं, मेरा भी कभी टाइम आएगा कि मैं खुश रहूँगी और सब हर्ट होंगे। लेकिन मैं ऐसा वक्त नहीं लाऊंगी, बल्कि मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। जिनको देखिएगा, जो आपको कभी समझ नहीं सकते वो आपको कभी नहीं समझ सकते, तो उनको आप लोग समझाना छोड़ ही दो। अगर आपसे कोई बात नहीं करता है तो आप खुद ही दूरियां बना लो, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर ऐसे घुमा फिरा के बातें अगर की जाए ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब। और मैं कल गई ना तो मैं अपना पर्सनल फीलिंग बता रही हूँ, एकदम मतलब अपना जैसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अपनी ससुराल की फैमिली में पार्टी अटेंड करने आई हूँ। एकदम मतलब ऐसा लग रहा था एकदम खोया खोया। इतना तो मतलब मैं किसी एक दिन भी, अगर एक दिन की भी मेरी अगर कोई फ्रेंड हो ना, मतलब आज फ्रेंडशिप हो और कल मैं उसके यहाँ जाऊँ, तो इतना तो उसके यहाँ भी नहीं लगता होगा जितना लग रहा था कल। मेरे को लग रहा था कि कब मैं घर जाऊँ। और वैसे भी बाबू था तो लेके आना ही था, क्योंकि वो मैं नहीं रह सकती थी। ये बहुत रो रहा था, ये थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं वापस कल रात को ही आ गई थी। अगर ये थोड़ा फील करता तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर भी लेती कि नहीं यार बार बार आना जाना क्या है, बच्चे को लेकर जब तक सिंगल तो थे तब तक आप आ जा सकते हो, बट बच्चे को लेकर के बार बार आना जाना वो चीज़ें सही नहीं है। तो कोई नहीं, हर रिश्ते में धोखा एक ही बार मिलता है, सेकंड टाइम मैं मौका ही नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं वो रिश्ता ही तोड़ देती हूँ। तो मैं नाम नहीं लूँगी किसी को कि किसने मुझे हर्ट किया, किसने बात नहीं किया, किसने क्या किया नहीं किया, तो ऐसा कुछ मैं नाम वाम नहीं ले रही हूँ। बस मुझे लग रहा है ऐसा कि मेरे होने से नहीं होने से ना इस फैमिली को फ़र्क पड़ता है, ना इस परिवार के किसी सदस्य को। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भी इन लोगों की इम्पोर्टेंस इतना देना चाहिए।
तो मैं अपनी लाइफ में थोड़ा कुछ करना चाहती हूँ, इस वजह से मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने पढ़ाई जो भी है फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। वीडियो का अगर बनाने का मन करता है तो वीडियो के काम पे भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी मैं सच बता रही हूँ ना, तो यूट्यूब छोड़ने का मन करता है। मतलब दिल में इतना मतलब तकलीफ़ रहता है ना, कभी कभी लगता है यार यूट्यूब छोड़ने का मतलब है ना गाइस, मैं एकदम गुमनाम ज़िंदगी जीना चाहूँगी, एकदम किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, फैमिली फ्रेंड किसी से नहीं, बस मतलब फ़ोन ही रखना छोड़ दूँगी। अगर मैंने यूट्यूब बंद किया ना, तो बस आप लोग समझे कि मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। ये चीज़ें मैं जब यूट्यूब स्टार्ट की थी ना, तब मैंने सोच ली थी, मैंने सोचा था कि नहीं, अभी जब सोशल मीडिया पे आ रहा हूँ तो आऊँगी तो हर चीज़ें शेयर करूँगी जितना शेयर करना चाहिए। अब इतना भी नहीं मतलब पूरा किताब खोल के रख दो, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो फिर हर चीज़ शेयर करने का मतलब ही नहीं बनता। बस उतना ही सा टॉपिक रखो जितना रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस दिन मैंने यूट्यूब छोड़ा ना, उस दिन मोबाइल तो भाई मेरे पास रहेगा नहीं, सेल फ़ोन तक नहीं रहेगा, एंड्रॉयड, आईफ़ोन ये सब तो बहुत दूर की चीज़ें हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि एकदम गुमनाम ज़िंदगी, ना ही मुझे कोई जाने, ना ही मैं किसी से बात करूं, बस घर में रहूं, खाना बनाऊं, अपने बच्चे से मतलब रखूं और दरवाज़ा एकदम बंद रहे, मेरे यहाँ कोई आए भी नहीं। पर ये ज़िंदगी जीना चाहूँगी तो लोग इसमें भी नहीं जीने देंगे। वीडियो बनाऊँगी तो लोग उसमें भी प्रॉब्लम होता है सबको। तो यही चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती कि यार जब वीडियो बना रही हूँ तो हर चीज़ें थोड़ी बहुत तो शेयर करनी पड़ेगी ना, कि जाके फीलिंग कैसा लगा, वहाँ क्यों गई, नहीं जाना चाहती थी तो क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो थोड़ा बहुत तो डेली लाइफ का ब्लॉग है, तो थोड़ा बहुत पार्ट तो शेयर करना ही पड़ेगा। और यूट्यूब सच बोलती हूँ, ऐसा महीने में 1-2 बार मन में ख्याल बहुत आ जाता है। हालांकि एक दिन बस चैनल डिलीट करने ही वाली थी, इंस्टाग्राम तो हो ही चुका था, फिर जैसे तैसे वापस आया। मतलब परमानेंट नहीं किया था, बस कुछ टाइम के लिए किया था 2 साल पहले, मतलब 1 साल पहले। 1 साल तो शायद गिरी पर 1.5 साल हो रहा होगा। 2 सितंबर क्या था, हाँ शायद मम्मी का पुण्यतिथि था उस दिन, बस किसी मैटर को लेकर के। तो इंस्टाग्राम हो ही चुका था, बट उसी दिन मैंने किसी का प्रमोशन किया था एक रात पहले, और 24 घंटे हुए भी नहीं थे और मैंने आईडी पूरा अपना बंद कर दिया। मैंने पैसे भी उससे ले रखे थे। तो फिर वो बोली कि अरे आप अभी प्रमोशन किए हो और आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं बोली कि कोई नहीं, मैं आपको पैसे वापस कर देती हूँ, बट बोली कि नहीं, आपने जो वीडियो पोस्ट किया उसको रखना ही पड़ेगा। तो फिर हुआ कि चलो भाई कर देते। तो फिर धीरे धीरे मन फिर से आ गया वीडियो में बनाने का, बट देखते हैं। लेकिन महीने में 2 से 3 बार पक्का मेरे मन में ऐसे ख्याल आता है कि वीडियो बंद कर दूं। और वीडियो बंद करने का मतलब बस यही है कि वीडियो बंद, और मेरा हर किसी से बात बंद। मतलब ना ही घर से कोई, मैं बाहर जाऊंगी ना ही कोई घर बाहर से घर में आएगा, मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं, मायके ससुराल फ्रेंड सर्कल में भी कोई भी नहीं। बस मैं यही सोचती हूँ। मतलब अगर यूट्यूब छोड़ा तो एकदम गुमनाम ज़िंदगी, कोई जानेगा ही नहीं आरती कौन है, इस घर की छोटी बहू कौन है, मतलब फलाना ढिमकाना, मतलब कोई जानेगा ही नहीं। और अगर स्टार्ट रहा तब तो भाई दुनिया जानेगी। एक दिन अपने मंजिल तक पहुंच के रहूँगी, दिखाऊंगी। जो लोग मेरा टांग खिंचाई करने में लगे हुए, जो लोग हर्ट करते हैं कि मैं कुछ ना करूं, ऐसे ही मर जाऊं, बस सोचते सोचते। तो ये चीज़ अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं रहता है पहले से मेरे को कि मैं क्या करूँगी। बस जो है जैसे जब होता है तब बोल देती हूँ। तो चलिए, अभी बस शाम का वक्त था, अकेली थी, कुछ बातें करने का मन हो रहा था। वीडियो सोची कि चलो भाई कुछ बातें कर लिया जाए ताकि मन जो है वो हल्का हो जाए। बाबू एकदम सोया हुआ है, कैसे सोया। तो अभी फ़िलहाल अकेले हैं, पतिदेव गए हैं बारात में, क्योंकि आज बारात है। तो उनका जाना बनता है, मैं ना उनको रोकती हूँ जाने के लिए, ना ही मैं बोलती हूँ जाने के लिए। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक है, मैं अपनी मर्ज़ी के मालिक हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे को कोई रोक टोक नहीं होता है भाई, जिसको जैसे अपने हिसाब से जीना वैसे जी सकता है। तो चलिए, अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। देखते हैं, यूट्यूब स्टार्ट रहा तो मैं रहूँगी, यूट्यूब नहीं रहा तो भाई मेरे रहने का लगता है कोई मतलब ही नहीं, बस जिंदा लाश बन के रहो। क्योंकि इसके अलावा अभी कुछ, अभी की डेट में 1-1.5 साल से ऐसा लग रहा है ना कि यूट्यूब में मैं काम कर रही हूँ तब शायद मैं ज़िंदा हूँ, नहीं करूँगी तो मुझे लगता है कि मैं जी ही नहीं पाऊँगी। क्योंकि ऐसे खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है स्टार्टिंग से। चलिए चलते हैं। वैसे तो आज अक्षय तृतीया था, बहुत कुछ सोच के रखा था, ये चीज़ें लेनी है, वो चीज़ें लेनी है, यहाँ जाना है, ऐसे घर में पूजा पाठ करना, लेकिन सब प्लानिंग फेल। और बस आँख में आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता लास्ट में मेरे को, बस वही मिला। तो उसके लिए भी सब लोगों का थैंक्स, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।